नमस्कार, मैं बीना कुमारी। देश बदल रहा है। जी हाँ, बच्चों ने देश बदलने की ठान ली है। जेन जी के बाद अब जेन अल्फा की बारी है। वो भी पीछे नहीं है, न ही किसी से कम है। जो कहावत है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी सुहान अल्लाह, वही स्थिति है। जंतर मंतर पर जो हुआ उससे प्रेरणा लेकर अब जेन अल्फा स्कूल के बच्चे 2010 से 2024 के यानी 14 साल के बच्चे अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन ये गलत भी नहीं है। दुनिया के इतिहास में, देश के इतिहास में क्या दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा होता होगा कि स्कूल के बच्चे अपने हक के लिए स्कूल में ताला बंद करने और धरना पर बैठे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। स्कूल में शिक्षक नहीं है। आप सबको पता होगा कि तकरीबन 1 लाख स्कूल को बंद कर दिया गया है, सरकारी स्कूल को। दूसरी तरफ भोपाल में किसानों का आंदोलन, तीसरी तरफ संसद में जो हो रहा है वो भी किसी से नहीं छुपा है। यानी पूरे देश में अफरा तफरी मचा हुआ है। और इस बीच सदन में बिल पास हो रहा है, सदन में बिल पर बहस हो रहा है और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नदारद हैं सदन से। एलओपी, यहाँ तक कि एलओपी का भी जब भाषण होता है सदन में, जब वो अपनी बात रखते हैं, जो कि संसदीय मर्यादा है, सभी को रहना है, उस समय भी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं। जंतर मंतर पर जो हुआ संसद में, उसके लिए आवाज़ उठ रही है। राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ उसके लिए आवाज़ उठ रही है। बच्चों के साथ आखिर अन्याय क्यों हुआ? जंतर मंतर पर किसके कहने पर निहत्थे बच्चों पर लाठी चलाया गया, पैलेट गन चलाया गया? बिहार में AK-47 का मामला आया और लाठी में, डंडे में कील मारा गया, कील मारकर बच्चों को मारा गया। बहुत सारे मारने वाले लोग वो थे जो सिविल ड्रेस में थे। आखिर वो थे कौन? यही विपक्षी पार्टियों का मुख्य सवाल है गृह मंत्री से, और इसीलिए वो उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। पर गृह मंत्री कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, सदन में नहीं पहुंच रहे हैं। आखिर क्यों? अगर आप सदन में नहीं आएंगे तो चर्चा कैसे होगी? आपको अपनी बात तो रखनी ही पड़ेगी। एलओपी चारों तरफ से उनको घेर रहे हैं, विपक्षी पार्टी चारों तरफ से सरकार को घेर रही है, लेकिन सरकार सदन में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं। आखिर जवाब तो देना ही पड़ेगा। याद कीजिए बाबरी मस्जिद का मामला, जिसमें आज भी यही लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाई। अगर मुलायम सिंह कार सेवक पर गोली चलाते हैं तो इन निहत्थे बच्चों पर कौन गोली चलाया, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। अगर अमित शाह जी गृह मंत्री ऑर्डर नहीं देते हैं तो कौन ऑर्डर दिया, किसके ऑर्डर पर ये सब हुआ? अगर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट खुद किए, तो फिर आपको ये भी अब बंद करना पड़ेगा कि मुलायम सिंह कार सेवकों के हत्यारे हैं, तो वहाँ भी मजिस्ट्रेट ही होंगे। जब जुर्म एक तो चश्मा भी एक होना चाहिए। आप दो चश्मे से दो चीज़ को नहीं देख सकते हैं। देश आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा है। बिल पर बहस हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नदारद हैं। देश के लिए आप दोनों की ज़रूरत है। आप इन्हीं नवयुवकों के वोट से इस पद पर हैं। उन नवयुवकों के, उन छात्रों का दर्द समझने की कोशिश कीजिए और सदन में आकर अपनी बात रखिए। सदन से बाहर रहने से कुछ भी नहीं होगा। जवाब तो देना ही पड़ेगा, आज दें या कल दें। नमस्कार, धन्यवाद।